तारीख गवाह है, जब भी जुल्म हद से बढ़ा है, अल्लाह ने हक को जरूर भेजा है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जो सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि इबरत है। कहानी है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन की, जहां एक तरफ था खुद को खुदा समझने वाला बादशाह और दूसरी तरफ अल्लाह का भेजे हुए नबी। फिरौन का घमंड और जुल्म। मिस्र पर राज करता था फिरौन। दौलत, शोहरत, फौज और ताकत का नशा उसके सिर चढ़कर बोलता था। वो खुलेआम ऐलान करता था, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं। बनी इस्राइल को उसने गुलाम बना रखा था। उनसे जबरन मेहनत करवाई जाती, उनके बच्चों तक को नहीं बख्शा जाता। एक रात फिरौन ने सपना देखा कि बनी इस्राइल में पैदा होने वाला एक बच्चा उसकी हुकूमत को तबाह कर देगा। डर के मारे उसने हुक्म दे दिया, हर नवजात लड़के को कत्ल कर दिया जाए। मिस्र की गलियां मासूमों की चीखों से गूंज उठी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश। इन्हीं हालात में बनी इस्राइल के एक घर में एक बच्चा पैदा हुआ। मूसा अलैहिस्सलाम। मां डरी हुई थी, लेकिन अल्लाह ने उसके दिल में इल्म डाला, इस बच्चे को संदूक में रखो और दरिया में छोड़ दो, मैं इसकी हिफाजत करूंगा। मां ने कांपते हाथों से अपने बच्चे को नील नदी के हवाले कर दिया। दरिया से महल तक वो संदूक बहता हुआ सीधे फिरौन के महल तक पहुंचा। फिरौन की बीवी आसिया रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब बच्चे को देखा तो उनका दिल भर आया। उन्होंने फिरौन से कहा, इसे कत्ल मत करो, यह मेरी आंखों की ठंडक है। जिस बच्चे से फिरौन डरता था वही उसके महल में पलने लगा। नबूवत और अल्लाह का हुक्म। जब मूसा अलैहिस्सलाम जवान हुए, अल्लाह ने उन्हें नबी चुना। तूर पहाड़ पर अल्लाह ने उनसे कलाम किया और हुक्म दिया, फिरौन के पास जाओ, उसे सच्चाई की दावत दो। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को 2 मोजिज़े दिए, लाठी जो सांप बन जाए और हाथ जो नूर से चमक उठे। फिरौन का दरबार। मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के दरबार में पहुंचे और कहा, मैं अल्लाह का रसूल हूं, बनी इस्राइल को आजाद कर दो। फिरौन हंस पड़ा, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी फेंकी, वो एक विशाल अजगर बन गई। पूरा दरबार सन्न रह गया। जादूगरों का ईमान। फिरौन ने अपने जादूगर बुलाए, उन्होंने अपने जादू दिखाए, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी ने सबको निगल लिया। सच सामने आ चुका था। जादूगर सजदे में गिर पड़े। हम मूसा और हारून के रब पर ईमान लाते हैं। गुस्से में आकर फिरौन उन्हें सजा देने लगा, लेकिन हक का नूर फैल चुका था। अल्लाह के आज़ाब। फिरौन फिर भी नहीं माना। अल्लाह ने मिस्र पर एक के बाद एक आज़ाब भेजे। तूफान, टिड्डियां, जुए, मेंढक, पानी बनता खून। हर बार फिरौन वादा करता और फिर पलट जाता। दरिया का चमत्कार। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम हुक्म दिया, रात में बनी इस्राइल को लेकर निकल जाओ। आगे समुंदर, पीछे फिरौन की फौज। मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी मारी, दरिया फटकर 2 टुकड़े हो गया। बीच में रास्ता बन गया। फिरौन का अंजाम। फिरौन उसी रास्ते से दौड़ा, लेकिन जैसे ही बीच में पहुंचा, दरिया बंद हो गया। डूबते हुए उसने कहा, मैं ईमान लाता हूं, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अल्लाह ने उसे इबरत की निशानी बना दिया। यह कहानी हमें सिखाती है, जुल्म चाहे कितना भी ताकतवर हो, अल्लाह के सामने टिक नहीं सकता। हक हमेशा जीतता है और घमंड हमेशा तबाही लाता है।